वेलकम इंजीनियर मनीष मौर्य 18 यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप यदि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो कम से कम एक लाइक कर दीजिएगा। बहुत अच्छा वैकेंसी आया है, 400 वैकेंसी है, प्लस भी हो सकता है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड इंजीनियर ट्रेनिंग और सुपरवाइजर ट्रेनिंग के लिए, बीटेक और डिप्लोमा के लिए। तो इसके बारे में पूरा डिटेल्स से बताएंगे पीडीएफ में। आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा। अब महारत्ना कंपनी है, पीएसयू गवर्नमेंट। देखिए टोटल रिक्रूटमेंट 150 ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए। तो मैकेनिकल का 70 सीट है और इलेक्ट्रिकल का 25 है। ये इसमें बताता हूँ आपको। इलेक्ट्रिकल का देख लीजिए 25 है, सिविल का 25 है, इलेक्ट्रॉनिक्स का 20 है, केमिकल का 5 है, मेटलर्जी का 5 है। टोटल 150 सीट है, जिसमें इसमें जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी वगैरह ये सब भी है। तो आप ये देख लीजिएगा। आइए अब ए है डिप्लोमा वाले के लिए, सुपरवाइजर ट्रेनिंग के लिए। मैकेनिकल ब्रांच के लिए 140 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 55 है, सिविल के लिए 35 है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 20। 250 सीट है। बहुत अच्छा वैकेंसी आया हुआ है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग का भी दिया हुआ है इधर, तो आप देख सकते हैं। टू अप्लाई टू फिलिंग, ये देख लीजिए। जॉब स्पेसिफिकेशन पोजीशन, मैकेनिकल के लिए फुल टाइम बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, 5 ईयर इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री, ड्यूअल डिग्री, सिविल इलेक्ट्रिकल वगैरह ये सारा दिया हुआ है। पोजीशन ट्रेनिंग इंजीनियर ट्रेनिंग पोजीशन ईयर्स का होना चाहिए। और 29 ईयर कैंडिडेट 2 ईयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन वाले के लिए 29 है। इसमें 27 ईयर्स है, जिसमें एससी एसटी वाले को 5 साल छूट मिल जाता है और ओबीसी को 3 साल छूट। सुपरवाइजर ट्रेनिंग के लिए इसमें 27 ईयर्स है। और कैंडिडेट बिफोर 1/2/1998, इसमें भी वही सेम है। इसमें एक कंडीशन है, मिनिमम 65% मार्क्स होना चाहिए सीजीपी इन एग्रीगेट। जनरल, ओबीसी और एसटी एससी के लिए 60% होना चाहिए। ब्रांच तो बता ही दिए ऊपर। इम्पोर्टेंट नो इसमें देख ली। 10 इन ऑल अदर सीजीपीए कन्वर्ट 10 पॉइंट स्केल इन द मल्टीपल 10। पोजीशन ऑफ ट्रेनिंग इंजीनियर मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। मैकेनिकल में इतना सब है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, पावर प्लांट वगैरह ये सब भी आता है ब्रांच, तो देख लीजिएगा। इलेक्ट्रिकल में आता है पावर इंजीनियरिंग, क्या सिलेबस दिया है क्या, डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग, हाँ इतने। पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेशन, हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग, ये सब इंजीनियरिंग में। इलेक्ट्रॉनिक्स में इंस्ट्रूमेशन, आइडियल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर एनी लाइड इससे है इलेक्ट्रॉनिक्स से, वो भी अप्लाई कर सकते। सिविल में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, सिविल एंड अदर अप्लाइड। केमिकल में केमिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल इंजीनियरिंग, केमिकल एंड अदर। और मेटलर्जी में मटेरियल्स इंजीनियरिंग, एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी, फाउंडर्स टेक्नोलॉजी, प्रोसेस मेटलर्जी, ईटीसी। प्राइमरी एजुकेशन ऑफ रिलैक्सेशन में पहले ही बता दी हैं, जो 5 साल और 3 साल का। साइड भी दिया हुआ http://ncb.apply। ये ओबीसी के लिए ओबीसी एनसीएल बनवाना पड़ता है। चलिए बने रहिएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए अपना ईडब्ल्यूएस बनाएंगे। बीएचएल सेक्शन आपका देख लीजिए। सीबी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है और इंटरव्यू होगा, 2 फेज में होगा। 2 एग्ज़ाम हो, एक एग्ज़ाम होगा, एक इंटरव्यू होगा। 1.52 नंबर ऑफ द ईच कैटेगरी इंटरव्यू कैंडिडेट फॉर शॉर्ट लिस्टिंग, 1.5 रेशियो इनिशियली ऑल यू आर कैंडिडेट ऑफ ईच डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग अलॉन्ग विथ सच रिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी कैंडिडेट।
तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाला है, जो आपका CBT एग्ज़ाम के थ्रू 75% और 25% आपका स्कोर बनने वाला है इंटरव्यू के बेस पे। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ये सारा दिया हुआ है केवल एग्ज़ाम के बारे में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा आपका, और ट्रेनिंग इंक्रीमेंट इसमें आप देख लीजिए। BHL ट्रेनिंग इंजीनियर, आपको 3 साल तक बेसिक पे आपका 50,000 है ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए इन द स्केल ऑफ पे। जब ट्रेनिंग चलेगा उस 50, उसके बाद आपका 1 साल के बाद ऐसे भी HR अलाउंस लेकर 60-70 हो ही जाएगा। कैंडिडेट ज्वाइनिंग BHL सुपरवाइजर ट्रेनिंग विल बी 32,000 पे स्केल है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। नहीं तो उसके बाद कितना मिलेगा, 33,500 1 साल के बाद, इसमें 60,000। और यहाँ पे प्रॉक्स CTC 12 लाख पर एनुअल, यहाँ CTC 7.5। सर्विस एग्रीमेंट भी आपका बॉन्ड पेपर बनेगा। 3 इयर्स से पहले छोड़ते हैं तो आपको 5 लाख देना पड़ेगा। 5 लाख जितना दिन करिएगा उतना जो टाइम पीरियड बचेगा उसका 5 लाख में तीन ईयर से जोड़ दिया जाएगा। जितना डेज बच रहा होगा उसमें से आपको 5 लाख से देना पड़ेगा। जो सुपरवाइजर ट्रेनिंग इंजीनियर जो 3 लाख उनको देना होगा यदि आप बीच में छोड़ के जाते हैं तो। ऐसा लीव, सैलरी, पेंशन, मेडिकल स्टैंडर्ड आपका BHL भेल का जो मेडिकल एग्जामिनेशन रूल है वो अपने थ्रू लेंगे। और जनरल इंस्ट्रक्शन ओ देख लीजिए, यहाँ पे कैटेगरी OBC EWS जनरल एग्जामिनेशन फीस 600 है और प्रोसेसिंग फ़ी 400 प्लस GST। टोटल आपको लगने वाला है 1,072 रुपया। SC ST PWX सर्विस, इनका एग्जामिनेशन फ़ी 0 है, प्रोसेसिंग फ़ी 400 है प्लस GST 472 रुपया आपको लगेगा। इसमें कोई सिलेबस कहीं पे दिया नहीं है अभी। पर्सनली आपको ये निकाल सकते हैं नोटिफिकेशन। और ये देख लीजिए कब से अप्लाई होगा, मेन टॉपिक ये है। ऑनलाइन आपका 1 फरवरी से स्टार्ट होगा 10 AM से। उसके बाद क्लोजिंग डेट 28 फरवरी 2025 तक। डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी दे दिया है 11 या 12 अप्रैल एंड 13 अप्रैल 2025। एक्सटेंड डेट शैल बी इंटीमेटेड एट द टाइम। ये इशू, यदि कोई इशू होगा तो आपको बता दिया जाएगा, नहीं तो 11, 12, 13 अप्रैल तक आपको एग्ज़ाम हो जाएगा। एडमिट कार्ड लाइकली आप उसके बाद आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं। इसमें दिया हुआ कहाँ पे आपको सेंटर वगैरह। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, यदि चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।